हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में आपको फाइलेरियोसिस यानी कि फाइलेरिया रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। मैं आपको फाइलेरिया रोग के कारण, लक्षण और कुछ उपचार यानी कि बचाव के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। बच्चों, चलिए अब हम बिना समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम फाइलेरियोसिस यानी कि फाइलेरिया रोग के कुछ कारण को देख लेते हैं। बच्चों, यह रोग मच्छर द्वारा फैलाया जाता है जो कि वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी नामक कृमि के कारण होता है। देख सकते हैं बच्चों, यह रोग मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है यानी कि इसका मुख्य कारण मच्छर ही है जो कि वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी नामक कृमि के कारण होता है। बच्चों, देख सकते हैं इसका कारण वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी नामक एक कृमि है जिसके हमारे शरीर में पहुंचते ही फाइलेरियोसिस यानी कि फाइलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। बच्चों, गंदे पानी का उपयोग करने से भी यह रोग होता है यानी कि बच्चों दूषित जल या फिर गंदे पानी का उपयोग करने से भी यह रोग फैलता है और इस रोग को हाथी पांव रोग भी कहते हैं। बच्चों, इस रोग को हाथी पांव रोग भी कहते हैं क्योंकि इसमें रोगी के पैर बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, हाथी के समान सूज जाते हैं। इस कारण इस रोग को हाथी पांव रोग भी कहते हैं। बच्चों, फाइलेरिया कृमि परजीवी होते हैं। देख सकते हैं बच्चों, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी को फाइलेरिया कृमि भी कहा जाता है जो कि परजीवी होते हैं। यानी कि परजीवी कहने का तात्पर्य यह है, यह दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, अपने दूसरे जीव से अपना पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। बच्चों, फाइलेरिया कृमि परजीवी होते हैं जो कि क्यूलेक्स पाइपियंस नामक मच्छर के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। देख सकते हैं बच्चों, यह जो कृमि होता है वह परजीवी रूप में होता है जो कि क्यूलेक्स पाइपियंस नामक मच्छर के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी कि बच्चों, फाइलेरिया एक कारक है और यह क्यूलेक्स पाइपियंस नामक मच्छर एक माध्यम है जो हमारे शरीर में इस कृमि को प्रवेश कराता है। बच्चों, इस कृमि के हमारे शरीर में प्रवेश करते ही हमें फाइलेरियोसिस यानी कि फाइलेरिया रोग हो जाता है। बच्चों, इस प्रकार हमने इसके कारण को देख लिया है। अब हम इसके लक्षण को भी देख लेते हैं, लक्षण को भी समझ लेते हैं। बच्चों, प्राथमिक लक्षण में बुखार का आना, बदन में दर्द होता है। बच्चों, देख सकते हैं फाइलेरिया रोग में सबसे पहले बुखार आता है यानी कि शरीर पूरी तरीके से तप जाता है, बुखार, कपकपी और बदन दर्द करने लगता है, बदन में पूरी तरीके से दर्द होने लगता है और अक्सर पैरों में सूजन हो जाता है, हाथी पांव के समान फूल जाता है। देख सकते हैं बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पैर में सूजन हो जाता है और हाथी के समान फूल जाता है। इस कारण इस रोग को हाथी पांव रोग भी कहते हैं, इस कारण इस रोग को हाथी पांव रोग भी कहते हैं। बच्चों, फाइलेरिया होने पर सूजन के अलावा त्वचा संबंधित कई लक्षण भी दिखाई देते हैं। देख सकते हैं बच्चों, फाइलेरिया होने में, फाइलेरिया रोग के होने पर सूजन के अलावा त्वचा संबंधित भी कुछ इस प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं। हम देख सकते हैं। बच्चों, सूखी त्वचा यानी कि त्वचा सूखी हो जाती है, रूखी सूखी दिखाई देती है, त्वचा का मोटा हो जाना। देख सकते हैं बच्चों, सामान्य त्वचा से कुछ मोटा हो जाना त्वचा का और छाले युक्त त्वचा का नजर आना, यानी कि बच्चों हमारे त्वचा में छाला के समान कुछ नजर आना, छाले युक्त त्वचा नजर आना, त्वचा का रंग सामान्य से ज्यादा गहरा हो जाता है, यानी कि बच्चों त्वचा का रंग काफी गहरा हो जाता है, सामान्य चेहरे के रंग से काफी गहरा रंग हो जाता है। इस प्रकार बच्चों हमने फाइलेरिया रोग के लक्षण को भी देख लिया है। कुछ इस प्रकार के रोगी के शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसके कुछ उपचार के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। यानी कि शाम के वक्त
बाहर या घर में पूरे कपड़े पहने, यानी कि बच्चों शाम के वक्त घर में या फिर अगर आप बाहर में हैं तो पूरे शरीर को पूरे ढके हुए कपड़े ही पहने। इस प्रकार से टी शर्ट नहीं पहनने चाहिए जिससे आपके शरीर के कुछ अंग दिखाई दे रहे हो। आपको पूरी तरीके से शरीर को ढकने वाला वस्त्र ही पहनना है, कपड़े ही पहनने हैं। तो बच्चों मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए, यानी कि बच्चों इसके बचाव के लिए मच्छर को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कारण मच्छर ही है जो कि फाइलेरिया कृमि परजीवी होते हैं, उसको क्यूलेक्स पाइपियंस नामक मच्छर ही फैलाते हैं। इस कारण मच्छर को नष्ट कर देना चाहिए। अब मच्छर नष्ट कैसे होंगे? सो बच्चों हमें मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, ऑल आउट ये सब का उपयोग करना चाहिए। अगर हमारे आसपास कहीं भी गड्ढा हो हमारे घर के आसपास तो उसे ढक देना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हम मच्छर से रोकथाम या फिर रोक लगा सकते हैं। सो बच्चों अगर आपको शरीर खासकर पैरों पर बदलाव आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं। सो बच्चों देख सकते हैं अगर आपको आपके शरीर या फिर खासकर पैरों में कुछ बदलाव आ रहा है तो इसे डॉक्टर को दिखाएं, यानी कि आपके पैरों में किसी भी प्रकार का बदलाव महसूस हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, ताकि आपको अगर फाइलेरिया रोग का शिकायत भी है तो आप उससे दवाई लेके ठीक हो सकते हैं। तो बच्चों अगर आप ऐसे इलाके में जहां से फाइलेरिया होने की आशंका ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करें, यानी कि बच्चों अगर आप ऐसे इलाके या मोहल्ले से बिलोंग करते हैं जहां पर फाइलेरिया रोग होने की आशंका है या फिर फाइलेरिया रोग फैल रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करनी चाहिए, यानी कि बचाव के तलाश में ज़्यादा से ज़्यादा रहने चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार हमने फाइलेरिया रोग को संपूर्ण समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो चलिए बच्चों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।